जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है और पेपर का नाम है दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका एग्ज़ाम जो 2023-24 में इसका एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, और जिनका एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि उनके 75 क्वेश्चंस में से दोस्तों 65 करने थे तो कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है, और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है दोस्तों उनके लिए यह रामबाण क्लास है, क्योंकि याद रखिएगा इस क्लास से दोस्तों कम से कम आपके 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, 65 में से दोस्तों अगर आप 50 माइनस कर देते हैं 15 क्वेश्चन तो आपके दोस्तों केवल कितने बचते हैं, 50 प्रश्न पे आपको तैयारी करनी है। वो मैं पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, क्लास देख लेंगे तो ये आपके सारे क्वेश्चंस कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, कम से कम 5 लोगों को इस क्लास को शेयर करिएगा जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है, क्योंकि उन सभी जो विद्यार्थी हैं उनका भी तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, वो भी पास हो जाए। दोस्तों देखेंगे इसमें पहला प्रश्न पूछा था, लोक प्रशासन का विषय के रूप में उद्भव किस सन में हुआ है। तो दोस्तों यह 1887 में हुआ है। ठीक है, इसमें पहले का ऑप्शन नंबर डी सही था। प्रश्न नंबर 2 इसमें पूछा था दोस्तों, लोक और निजी प्रशासन में भेद किस विचारक ने माना है। दोस्तों यह कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था आपको ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, इसको मैंने कराया भी था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। इसमें पहले जान लीजिए दूसरे का। दोस्तों जो हेनरी फ्योल जी थे वो लोक और निजी प्रशासन के जो प्रमुख समर्थक थे। ठीक है, ये प्रमुख समर्थक थे, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। बाकी इसमें देखिए दोस्तों, जो मैरी पार्कर फॉलेट थे और उर्विक थे ये भी लोक और निजी प्रशासन में भेद मानते थे, लेकिन जो हेनरी फ्योल थे वो इसके प्रमुख थे, लोक और निजी प्रशासन में भेद करने वाले प्रमुख थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में कन्फ्यूज मत होइएगा, कई सारे कन्फ्यूज वाले क्वेश्चन आपको दिए थे इसमें। प्रश्न नंबर 3 इसमें पूछा था दोस्तों कि पोस्ट कार्ब शब्द लोक प्रशासन डैश से जुड़ा है। तो यह क्षेत्र से जुड़ा है। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में यह कार्य करता है पोस्ट कोर्ब। तीसरे का ऑप्शन नंबर है इसमें सही था। प्रश्न नंबर 4 इसमें पूछा था दोस्तों, भर्ती के लिए कौन सा व्यक्तित्व गुण आवश्यक होता है। सामूहिक सूझबूझ होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था चौथे का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 इसमें पूछा था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रशासन एक लंबा तथा अलंकार युक्त शब्द है किंतु इसका अर्थ सीधा सीधा है, किसने कहा है। तो पांचवे का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था। ठीक है, E.N. ग्लैडन। ठीक है, पांचवे का ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, जिसका अभी एग्जाम नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है कि प्रशासन शब्द का अर्थ होता है, प्रशासन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो कानून का प्रबंधन करना होता है। ठीक है, छठे का ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। प्रश्न नंबर 7 है, लोक प्रशासन का अपने संकीर्ण अर्थों में संबंधित है। तो इसका 7वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, कार्यपालिका के कार्यों से संबंधित है। इस प्रश्न को मैंने कराया था दोस्तों, जो 10 बजे क्लास आई थी। ठीक है, उसमें से कई सारे क्वेश्चंस इस पेपर में आए थे। ठीक है, जो लोग क्लास को देखे होंगे उनको पता है दोस्तों, कई क्वेश्चन इस क्लास से आए थे। ठीक है, तो 7वें का ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोस्ट कोर्ब में डी अक्षर का अर्थ है। दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने इसको बताया था और आया था कम से कम 2 प्रश्न इससे आया था पोस्ट कोर्ब से। ठीक है, तो पोस्ट कोर्ब में जो डी अक्षर का अर्थ होता है उसमें होता है निर्देशन करना। ठीक है, 8वें का ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आपको देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, लालच भरी क्वेश्चन देता है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है इसमें, लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन क्या नहीं करता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य में दोस्तों जो लोक प्रशासन होता है वह केवल पुलिस राज्य की भूमिका में कार्य नहीं करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये निगेटिव प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10 इसमें पूछा था दोस्तों, किसी भी संगठन के आधार होते हैं। तो दोस्तों इसको भी करा था मैंने, उद्देश्य, व्यक्ति, स्थान। ठीक है,
उपरोक्त सभी है, 10 का ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, कार्यपालिका के कार्य पुस्तक के लेखक हैं, इसको भी मैंने कराया था। तो दोस्तों 11 का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चेस्टर बर्नार्ड जी हैं कार्यपालिका के कार्य पुस्तक के लेखक। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, इसमें इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी कृति है? तो यह एल.डी. वाइट की है, ठीक है। 12 का ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे इसमें दोस्तों, संगठन के प्रसिद्ध 14 सिद्धांतों को किसके द्वारा बताया गया था? तो दोस्तों संगठन के जो 14 सिद्धांत हैं यह किसने बताया था? तो यह हेनरी फ्योल जी ने बताया था, ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण युग किस चरण को कहा जाता है? तो दोस्तों इसको भी मैंने बताया था, द्वितीय चरण को कहा जाता है। द्वितीय चरण में दोस्तों यह कब हुआ था? तो 1927 से, ठीक है, 1927 और से 1937 के बीच जो काल था, ठीक है, इसे द्वितीय चरण कहते हैं, द्वितीय चरण का स्वर्ण युग, ठीक है। इसमें 14 का ऑप्शन नंबर बी सही था, द्वितीय चरण। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, किस विद्वान ने प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतों की संज्ञा दी है? तो किस विद्वान ने दोस्तों प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतों की संज्ञा दी थी? तो 15 का ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था, ठीक है, हर्बर्ट साइमन जी ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 इसमें था दोस्तों, केंद्रीकरण का गुण है, केंद्रीकरण का गुण है शीघ्र निर्णय, प्रशासन में कठोरता, अकुशलता, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था, समझाया भी था आपको अच्छे से इस प्रश्न को, ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था। प्रश्न नंबर 17 है, 4 Ps का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने बताया था, ये आया भी है दोस्तों। तो 4 Ps का जो सिद्धांत है वो लूथर गुलिक का है, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, कौन सा स्टाफ अभिकरण का कार्य नहीं है? तो दोस्तों कौन सा है जो स्टाफ अभिकरण का कार्य नहीं है? तो यह सूचना संबंधी कार्य को नहीं करता है, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें प्रश्न नंबर 19 पूछा था दोस्तों, लोक और निजी प्रशासन में भेद किस आधार पर किया गया? तो 19 का दोस्तों, ठीक है, लाभ का तत्व, सेवा की भावना और सार्वजनिक उत्तरदायित्व, ठीक है, इन सभी पर किया गया था। 19 का ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, किसने नवीन निरंकुशता नामक पुस्तक में सिविल सेवकों की कठोर आलोचना की है? इस प्रश्न को भी मैंने कराया था, इंपॉर्टेंट बताया था इस प्रश्न को। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही था, ठीक है। लॉर्ड हेवार्ड जी नवीन निरंकुशता नामक पुस्तक में सिविल सेवकों को कठोर की आलोचना की है। अगला प्रश्न इसमें था दोस्तों आपका, लोक निगम की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों बोर्ड द्वारा प्रबंध करना, ठीक है, लोक निगम की विशेषता नहीं है। 21 का ऑप्शन नंबर सी सही था। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन एक योग्यता नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों रूढ़िवादी जो प्रवृत्ति है, ठीक है, यह योग्यता नौकरशाही की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 23 है, लाल फीताशाही का संबंध है, लाल फीताशाही का संबंध आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, नौकरशाही है। 23 का ऑप्शन नंबर बी है इसमें। प्रश्न नंबर 24 है, द फंक्शंस ऑफ द इस एक्टिव किसकी कृति है? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, चेस्टर बर्नार्ड की। 24 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 25 इसमें पूछा था दोस्तों, पदोन्नति का अर्थ है, पदोन्नति का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है इसमें पदोन्नति का अर्थ? तो 25 का ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था, ठीक है। पदोन्नति मतलब पद की उन्नति, वेतन में वृद्धि होता है, 1 वर्ष बाद वेतन की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कुछ प्रश्न के उत्तर आप स्वयं ढूंढ सकते हैं, ठीक है। वो किताब में नहीं होता है, निगेटिव क्वेश्चंस की तरह वो पूछता है, ठीक है। संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम है, संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम होता है
लूट पद्धति, इसको भी मैंने कराया था दोस्तों। 26 का ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 27 है, ई प्रशासन किसका परिणाम है? ई प्रशासन जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी का परिणाम है। 27 का ऑप्शन नंबर 20 में सही है। प्रश्न नंबर 28 इसमें पूछा था, निम्न में से किसने नौकरशाही के लिए लोहे का पिंजरा शब्द का प्रयोग किया? तो दोस्तों मैक्स वेबर ने, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें प्रश्न नंबर 29 पूछा था दोस्तों, ई गवर्नेंस में स्मार्ट एम अक्षर से तात्पर्य है? तो दोस्तों एम अक्षर से तात्पर्य क्या है? मॉरल यानी नैतिक, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिन मिन्नो बुक पैक्टिव पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों 30 का ऑप्शन नंबर सी है, फ्रैंक मैरिनी ने लिखी है। इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 30 का ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था। प्रश्न नंबर 31 इसमें पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में स्टाफ अभिकरण कौन सा है? तो दोस्तों स्टाफ अभिकरण नीति आयोग को कहते हैं, ठीक है। 31 का ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, मानव संबंध उपागम के प्रणेता थे? तो मानव संबंध उपागम के प्रणेता एल्टन मेयो थे, ठीक है। 32 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 इसमें पूछा था दोस्तों, बहुल कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है? इस प्रश्न को भी कराया था, तो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। 33 का ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 34 पूछा था दोस्तों, लोक निगमों के लाभ हैं? तो राजनीतिक दबाव से मुक्त होता है, निजी उद्योगों की भांति संचालन करता है, दक्षता तथा मितव्ययिता होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। बस 34 का ऑप्शन नंबर डी सही था। ये कुछ प्रश्न आप जब स्वयं पढ़ेंगे दोस्तों तो उसके उत्तर भी आप स्वयं ढूंढ सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है, और जिनका भी एग्जाम दोस्तों अभी नहीं हुआ है, अगर वह एग्जाम देने जाएंगे तो प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो उसके उत्तर आप स्वयं भी ढूंढ सकते हैं। भारत में लोक निगम किसके प्रति उत्तरदायी है? दोस्तों ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसको भी मैंने कराया था आपको। भारत में लोक निगम का जो लोक निगम होता है वह सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। सरकार के अंडर में जो संसद कार्य करती है, इसके द्वारा ही दोस्तों जो भी नियम कानून होते हैं वह नागरिकों तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। तो जो लोक निगम होता है वो सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसमें सरकार है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए इसलिए मैंने दोस्तों उसमें भी आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है वह हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है, सरकार के प्रति। तो इसमें हम राष्ट्रपति लगाएंगे, ठीक है। 35 का ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था। प्रश्न नंबर 36 इसमें देखेंगे दोस्तों, किस अभिकरण को अमेरिकी कांग्रेस की भुजाएं कहा जाता है? तो दोस्तों लोक निगम को, ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था। जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 37 है इसमें दोस्तों, स्वतंत्र नियामक आयोजन का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो दोस्तों सबसे पहले यह अमेरिका में हुआ, ठीक है। 37 का ऑप्शन नंबर डी है इसमें। अगला प्रश्न है, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक किसकी रचना है? तो दोस्तों यह फ्रेडरिक टेलर की रचना है, ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, मैक्स वेबर के नौकरशाही उपागम की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों यह पद सोपान की विशेषता नहीं है। 39 का ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 40 इसमें पूछा था दोस्तों, तुलनात्मक उपागम के नाम से किस उपागम को जाना जाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही था, ठीक है, निर्णय निर्माण उपागम, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी सही था। प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, प्रत्यायोजन से किसकी शक्तियों में अभिवृद्धि होती है? तो प्रत्यायोजन से दोस्तों नौकरशाही के शक्तियों में अभिवृद्धि होती है। 41 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 42 इसमें पूछा था दोस्तों, सुशासन के मार्ग में बाधा है? सुशासन के मार्ग में भ्रष्टाचार में अभिवृद्धि बाधा होती है। 42 का ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। प्रश्न नंबर 43 पूछा था दोस्तों, किस वर्ष में प्रथम मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस का आयोजन
हुआ था, तो यह 1968 में हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था। 43 का ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों, कौन से विचारक ने तृतीय विश्व के प्रशासन को विकास प्रशासन से जोड़ा है? तो 44 का ऑप्शन नंबर इसमें डी सही था दोस्तों। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार और प्रश्न को। कौन से विचारक ने तृतीय विश्व के प्रशासन को विकास प्रशासन से जोड़ा है? तो FW रिक्स ने जोड़ा है। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। प्रश्न नंबर 45 इसमें पूछा था दोस्तों, हनी प्रतिवेदन कब आया था? तो आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, हनी प्रतिवेदन 1967 में आया था। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था। 45 का ऑप्शन नंबर 20 में सही है। प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों, एक बात और दोस्तों, जो लोग मेरी क्लास पढ़ रहे थे, जो नोट्स मैंने कराए थे, ठीक है, नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से पढ़ा करिए। प्रश्न नंबर 46 है, नवीन लोक प्रबंध NPM शब्द किसने दिया था? तो NPM शब्द क्रिस्टोफर हुड ने दिया था। ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों, इसमें प्रिज्मेटिक मॉडल के विकास का श्रेय है, जो प्रिज्मेटिक मॉडल है दोस्तों, इसके विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो FW रिक्स को दिया जाता है। 47 का ऑप्शन नंबर 20 में सही है। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे दोस्तों, ग्रेप वाइन शब्द किससे संबंधित है? तो ग्रेप वाइन शब्द जो है संचार से संबंधित है। 48 का ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका संसद द्वारा पास किए गए कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है? तो दोस्तों यह इंग्लैंड में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसमें। 49 का ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी है, प्रधानमंत्री कार्यालय जो होता है दोस्तों, भारत में नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 51 है इसमें, किस देश में तुलनात्मक प्रशासन समूह स्थापित हुआ? तो यह अमेरिका में हुआ। 51 का ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था। दोस्तों याद रखिएगा, जब आप 6th सेमेस्टर की तैयारी करेंगे, ठीक है, उसमें भी बुक आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, उसमें भी आपके बुक इम्पोर्टेंट रहेंगे। कम से कम 7 से 8 प्रश्न के बीच में आपके बुक से पूछे जाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 52 है इसमें, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? तो यह पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 52 का ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 53 इसमें पूछा था कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आप सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। 53 का ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नो बुक पर्सपेक्टिव पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों यह किसने लिखी है? तो फ्रैंक मैरिनी ने लिखी है। ठीक है, अभी देखिए एक क्वेश्चन को 2 बार पूछा है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन को 2 बार पूछा है इस प्रश्न को। ठीक है, इसके पहले मैंने भी ऊपर अभी आपको पढ़ाया दोस्तों, इसी प्रश्न को, टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नो बुक पर्सपेक्टिव पुस्तक ये फ्रैंक मैरिनी ने लिखी है। याद रखिएगा इस प्रश्न को, इम्पोर्टेंट है जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 55 इसमें पूछा है दोस्तों, गैंग प्लैंक का तात्पर्य है। गैंग प्लैंक का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो यह अनुशासन होता है। ठीक है, 55 का ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ये प्रश्न पत्र भेजे हैं। ठीक है, और उनका भी बहुत धन्यवाद दोस्तों जिस छात्रा ने एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जो पेपर भेजा था दोस्तों, उससे भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं इस प्रश्न पत्र में। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, अगर आपके पास पुराने प्रश्न पत्र होते हैं तो वह टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं दोस्तों GK GS वाला, तो मेरा चैनल आ जाएगा, आप मुझे डायरेक्टली भेज सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 56 इसमें पूछा था दोस्तों, सूचना का अधिकार लागू करने वाले दुनिया का पहला देश था। यहाँ वाले नहीं वाला होगा। ठीक है, सूचना का अधिकार लागू करने वाला दुनिया का पहला देश स्वीडन था। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि स्वीडन ने सूचना का अधिकार किस सन में लागू किया था, तो याद रखिएगा 1766 में लागू किया था। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न में पूछा था 57 है,
भारत में संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों जो भारत में संसद की जो लोक लेखा समिति है दोस्तों, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। 22 सदस्य कहते कैसे होते हैं ये भी बता देते हैं। जो 15 सदस्य होते हैं दोस्तों, ठीक है, 15 सदस्य वह लोकसभा से होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं। और जो 7 सदस्य होते हैं दोस्तों, वह किससे होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। इस प्रश्न को भी, मतलब इस की को भी, पॉइंट को भी नोट कर लेंगे, यह भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। 57 का ऑप्शन नंबर बी सही था, 22 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 58 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो दोस्तों 58 का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, भारतीय विदेश सेवा, ठीक है। इस प्रश्न को दोस्तों आप स्वयं जब पढ़ेंगे और इसके ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप इसके उत्तर जो है आप स्वयं ढूंढ सकते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी आसान लगेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 59 इसमें पूछा था कि भारतीय संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किसके तहत की गई थी, किस अनुच्छेद में की गई थी भारतीय संघ लोक सेवा की स्थापना? तो अनुच्छेद 315 में की गई थी। 59 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 60 इसमें पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन पिता के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, ठीक है। 60 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 61 इसमें पूछा था दोस्तों, लोक प्रशासन के जनक कौन है? दोस्तों ये मैंने वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया था कि यह प्रश्न आएगा, मैं 100% श्योर हूँ। और देखिए यह प्रश्न आया भी है, लोक प्रशासन के जनक कौन है? तो वुडरो विल्सन है, ठीक है। 61 का ऑप्शन नंबर बी है इसमें। प्रश्न नंबर 62 इसमें पूछा था दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों पंचायती राज प्रणाली जो है वह सत्ता का विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है, ठीक है। 62 का ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ धमाकेदार तैयारी करेंगे। प्रश्न नंबर 63 इसमें था, केंद्रीय बजट से रेल बजट को किस वर्ष पृथक किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न को भी मैंने कराया था, तो ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय बजट से रेल बजट को किस वर्ष अलग किया गया था, पृथक किया गया था? तो 1924 में किया गया था, ठीक है। 63 का ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों अगर मैं इतना मेहनत करता हूँ, अगर अच्छा आपको लगता है तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न इसमें पूछा था कि बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है? इस प्रश्न को भी दोस्तों मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया था ताकि आपका गलत ना हो। तो उम्मीद है आप सभी लोग सही लगाए होंगे। फ्रेंच, ठीक है, 64 का ऑप्शन नंबर है इसमें सही था। प्रश्न नंबर 65 है दोस्तों, भारतीय लोक प्रशासन संस्थाएं कहाँ स्थित हैं? तो दिल्ली में स्थित है, अभी कराया था दोस्तों। 65 का ऑप्शन नंबर बी है। जिन्होंने ये पेपर भेजा था दोस्तों, उस पेपर से कई सारे प्रश्न आए हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। एक बार और मैं दोहराना चाहता हूँ, अगर आपके पास पुराने पेपर होते हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको सॉल्व करा दूँगा, आपके एग्ज़ाम से पहले काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 66 इसमें पूछा था, नवीन लोक प्रशासन का उद्गम किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों मिन्नो बुक सम्मेलन से संबंधित है, ठीक है। 66 का ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 67 इसमें पूछा था दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं वित्तीय वर्ष हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। 67 का ऑप्शन नंबर 20 में सही था। प्रश्न नंबर 68 इसमें पूछा था दोस्तों, लोक प्रशासन अपने संकीर्ण अर्थ में निरूपित कार्यों से? तो दोस्तों 68 का ऑप्शन नंबर बी है, कार्यपालिका से। यह प्रश्न भी कराया गया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 69 है, मुख्यालय क्षेत्र संबंध के बारे में सभी अंगुलियों किसका विचार है? यह विचार किसके हैं दोस्तों? तो 69 का ऑप्शन नंबर बी है, लूथर गुलिक के ये विचार हैं। प्रश्न नंबर 70 इसमें पूछा था दोस्तों आपका, किसने लोक प्रशासन को एक विस्तृत एवं व्यक्तित्व अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? तो दोस्तों वुडरो विल्सन ने, ठीक है। 70 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 71 है, भ्रष्टाचार निवारण हेतु संस्थान समिति की नियुक्ति की गई थी? तो 71 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, 1964 में की गई थी। प्रश्न नंबर 72 है दोस्तों,
ई गवर्नेंस महत्व देता है। ई गवर्नेंस किसको महत्व देता है? तो मानव संसाधन विकास को। ठीक है, 72 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 73 पूछा था दोस्तों, विकेंद्रीकरण का दोष है। विकेंद्रीकरण का दोष होता है अपव्यय। ठीक है, 73 का ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 74 इसमें पूछा था दोस्तों आपका, नौकरशाही मंत्री उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है, यह कथन है। यह भी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताया था दोस्तों और आया भी है। तो यह प्रश्न दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही था। ठीक है, रैमजे म्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 75 है। एक बात और दोस्तों, उनका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और, जिन्होंने प्रश्न पत्र एग्जाम से पहले भेजा था। ठीक है, उसी प्रश्न पत्र से कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो उन छात्रों को भी लाभ हुआ है। ठीक है, जिनका एग्ज़ाम हुआ था, तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास पुराने पेपर है तो आप सेंड ज़रूर करिए, मैं उसे सॉल्व करा दूंगा, आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 75 इसमें पूछा था कि इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? तो यह रचना है दोस्तों हेनरी फ्योल की। ठीक है, 75 का ऑप्शन नंबर ए सही था इसमें। दोस्तों क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, जिनका भी एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, ताकि और भी छात्रों का हेल्प हो सके। ठीक है, और जिनका हो चुका है वो कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं इसमें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।